मीट आर्यन, एक यंग जीएसटी कंसल्टेंट जो कॉम्प्लिकेटेड लॉज को सिंपल बनाना जानता है। आज उनके पास एमआर कपूर आए हैं जो अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई समझना चाहते हैं। आर्यन समझाते हैं कि सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये डिसाइड करता है कि जीएसटी की लायबिलिटी कब अराइज होगी। मिस्टर कपूर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हेन यू सेल, इट्स अबाउट व्हेन द लॉ सेज you've सप्लाइड, आर्यन ने मुस्कुराकर कहा। आर्यन एक्सप्लेन करते हैं सेक्शन 12 टू फॉरवर्ड चार्ज। नॉर्मल केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31। मिस्टर कपूर ने पूछो, अगर मैंने गुड्स पहले भेजे दिए और इनवॉइस बाद में बनाया? आर्यन ने कहा, तो डिलीवरी की डेट हाई टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। मिस्टर कपूर ने एक जरूरी सवाल पूछो, मुझे मेरे एक क्लाइंट से 1 लाख का एडवांस मिला है, क्या मुझे अभी जीएसटी भरना होगा? आर्यन ने क्लैरिफाई किया कि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सीटी के मुताबिक गुड्स के केस में एडवांस रिसीट पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती। जीएसटी तभी लगेगा जब इनवॉइस इशू होगा या उसकी ड्यू डेट आएगी। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर कपूर ने द 10th अक्टूबर को गुड्स रिमूव किए और द 12th अक्टूबर को इनवॉइस बनाया। आर्यन समझाते हैं कि यहाँ सेक्शन 31 के हिसाब से द 10th अक्टूबर लास्ट डेट थी इनवॉइस बनाने की, इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई द 10th अक्टूबर हाई होगा ना कि 12th। लायबिलिटी उसी मंथ के रिटर्न में दिखानी होगी। फ्लैट बात आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम की, जो सेक्शन 12(3) में कवर होता है। अगर मिस्टर कपूर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स खरीदते हैं जहां आरसीएम लगता है तो रूल्स बदल जाते हैं। आर्यन ने बताया कि यहाँ हमें 3 डेट्स देखनी होती हैं और जो सबसे पहले हो वही टाइम ऑफ सप्लाई है। आरसीएम के केस में पहली डेट है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी जिस दिन गुड्स आपके वेयरहाउस में फिजिकली पहुंच गए। मिस्टर कपूर ने नोट किया कि फॉरवर्ड चार्ज से अलग यहाँ गुड्स की एक्चुअल फिजिकल रिसीट बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स डिटरमाइन करने के लिए। दूसरी डेट है डेट ऑफ पेमेंट। ये वो दिन है जब पेमेंट मिस्टर कपूर की बुक्स में रिकॉर्ड हुई या उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हुई, व्हिचएवर इज अर्लियर। आर्यन ने समझाया, अगर पेमेंट पहले कर दी तो वही जीएसटी ट्रिगर कर देगा। तीसरी डेट सबसे इंटरेस्टिंग है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर गुड्स रिसीव नहीं हुए और पेमेंट भी नहीं हुई तो सप्लायर के इनवॉइस डेट के 30 दिन खत्म होते ही 31 स्टोन डे पर जीएसटी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। मिस्टर कपूर थोड़े हैरान हुए पर कॉन्सेप्ट समझ गए। आर्यन ने आखिर में सेक्शन 12(4) वाउचर्स के बारे में बताया। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है, जैसे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वाउचर, तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर हाई टाइम ऑफ सप्लाई है। अगर सप्लाई जनरल है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का गिफ्ट कार्ड, तो डेट ऑफ रिडेम्पशन टाइम ऑफ सप्लाई होगी। मिस्टर कपूर ए बी कॉन्फिडेंट हैं। आर्यन ने कंक्लूड किया, टाइम ऑफ सप्लाई गलत कैलकुलेट करने पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज लग सकती हैं, इसलिए इन डेट्स का ध्यान रखना बिजनेस के लिए क्रिटिकल है। प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 12 कंप्लायंस की बुनियाद है। मिस्टर कपूर ने आर्यन का शुक्रिया अदा किया और अपनी फाइल लेकर निकल गए।